जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अवधेश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं बिहार होमगार्ड नई बहाली 2026 के बारे में। जी हां, बिहार होमगार्ड की नई बहाली का जो पेपर में कटिंग दिया था 13,500 का, उस बहाली के बारे में हम लोग पूरी जानकारी जानेंगे कि कब तक वो बहाली आएगी। बिहार होमगार्ड नई बहाली की अपडेट जानने के लिए और हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस बहाली के बारे में हम लोग आज जानेंगे कुल पोस्ट के बारे में। ठीक है, कुल पोस्ट कितना रहने वाला है, उम्र योग्यता, उम्र के बारे में जानेंगे, उम्र के बाद योग्यता के बारे में जानेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट के बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट के बाद में ऑनलाइन कब से होगा ये जानेंगे कि कब से ऑनलाइन होगा और कब इसका नोटिफिकेशन जो है कि आउट होगा। तो कुल पोस्ट की बात करें, कुल पोस्ट जो हमारा रहने वाला है वो 13,500 पोस्ट कितना रहने वाला है, 13,500 पोस्ट जो होगा वो बिहार के सभी जिलाओं के लिए होगा। यानी कि हर जिला में 13,500, जो जैसा जिला होगा उस अनुसार डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि कुल पोस्ट जो होने वाला है बिहार में वो 13,500 रहेगा। कितना रहेगा, 13,500 रहेगा। अब उम्र की बात करते हैं तो उम्र जो रहेगा वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक, 40 वर्ष, उसमें आरक्षित वर्गों के लिए छूट भी दिया जाएगा। जी हाँ, जो आरक्षित वर्ग होंगे उनको लिए छूट भी दिया जाएगा, लेकिन नॉर्मली जो है वो 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के युवा इस बिहार होमगार्ड की नई बहाली में आवेदन कर सकेंगे। जी हाँ, बिहार के नई बहाली में आवेदन करेंगे 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के युवा। उसके बाद हम लोग जानते हैं योग्यता क्या रहने वाली है। योग्यता जो होगी आपकी वो 10वीं पास होगी। 10वीं पास कितना रहने वाला है, 10वीं पास। योग्यता जो होगी वो 10th पास। जो भी कैंडिडेट 10वीं पास हैं, वो बिहार के किसी भी जिला से हैं और 10वीं पास हैं, तो वो बिहार होमगार्ड की नई बहाली का फॉर्म बिल्कुल भर पाएंगे। उसके बाद हम लोग जानते हैं कागजात के बारे में कि डॉक्यूमेंट जो है क्या क्या लगने वाला है। बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि मेरा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बनवा कर के रख लें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट उस बहाली में लगने वाला है। तो उस बहाली में जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो रहेगा 10th का मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 10th का मार्कशीट। दूसरा जो होगा वो आधार कार्ड, क्या रहने वाला है, आधार कार्ड। तीसरा जो होगा वो जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। चौथा जो होगा निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। पांचवा जो होगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है कहाँ से बनवाना होता है। तो भाई कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके नज़दीकी थाने से, जो आपका थाना पड़ता है वही थाने में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका बनाया जाता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर कोई केस मुकदमा नहीं चल रही है, आपको अपने ज़िले का एसपी के द्वारा वेरीफाइड कर दिया जाएगा कि आपके ऊपर कोई केस नहीं है और आपके ऊपर कोई केस चल नहीं रही है। इसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद जो आप लोगों का लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बाद क्या क्या 10वीं बार वो फोटो, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेंगे, सिग्नेचर, फोटो और सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। यानी कि 10वीं का मार्कशीट, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे दस्तावेज आप बनवा करके आप लोग रख लें। ठीक है, इतना सारे दस्तावेज आप लोग बनवा करके रख लें। और अदर वैकेंसी भरने के लिए भाई हमारे इतना ही डॉक्यूमेंट में, इतना डॉक्यूमेंट में एक बनवा लेंगे NCL, और इनके अलावा जिनका OEWS बनता है वो EWS भी बनवा करके रख लेंगे, ताकि कोई भी फॉर्म आएगा तो आप उस फॉर्म को बिल्कुल आसानी से भर पाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन जो है कब से होगा। भाई सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा और बिहार होमगार्ड की ऑनलाइन कब से होगी। तो भाई ये ऑनलाइन जो होगा वो भाई 2026 के लास्ट तक, यानी कहने का मतलब है 2026 के लास्ट ही सितंबर,
सितंबर 2026, सितंबर 2026 में भाई इसका नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, 20 सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आएगा बिहार होमगार्ड की। बिहार होमगार्ड का नोटिफिकेशन जो है सितंबर के आसपास में आएगा। रीज़न ये है कि जो अभी होमगार्ड की बहाली निकाली गई थी उसका अभी तक फाइनल नहीं किया गया है, उसका अभी तक ट्रेनिंग पीरियड में है, ट्रेनिंग चल ही रहा है, जिसके कारण जब तक उनका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक किसी बिहार होमगार्ड की बहाली नहीं आएगी। यानी कि सितंबर के बाद ही बिहार होमगार्ड का वैकेंसी आने की संभावना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बिहार चौकीदार के रनिंग के ऊपर रहने वाला है। सभी को जय हिंद।